हेलो फ्रेंड्स। आज का ये मेरा वीडियो मेरे टीचर्स जो एजुकेटर्स हैं मेरे साथियों के लिए हैं जो मेरी तरह ही टीचर हैं। लास्ट 35 इयर्स से मैं जो हायर लेवल के स्टूडेंट से मतलब हायर लेवल से मेरा मतलब है थोड़ा सा बच्चों से निकल के 9, 10th, 11th, 12th IIT मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं टीचर्स को आती हैं वो इस लेवल के बच्चों को पढ़ाने में आती है, स्पेशली क्लास 11th एंड 12th। और टीचर्स की बहुत सारी कंप्लेन होती हैं। तो आज मैं मेरे अनुभव से मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ टू डील विथ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो ये 11th 12th क्लास में जब वो आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि बच्चों में 3-4 चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो क्लास 10 तक जो बच्चा होता है वो उसको लगता है मैं बच्चे की श्रेणी में हूँ, लेकिन जब वो 10th से 11th में आता है तो फिर उसको अचानक लगने लगता है, अच्छा उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। हार्मोनल चेंज होते हैं, एज का एक सडन चेंज आता है, फिर उसको पहली बार महसूस होता है कि मैं कैरियर की क्लास में आ गया हूँ। मतलब वो सब्जेक्ट लेता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अलग अलग। तो ये 2-3 चेंजेस भी उसको ये एहसास दिलवाते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, पेरेंट्स भी उसको कहते हैं कि देखो अब तुम बड़ी क्लास में आ गए, देखो तुम अब बड़ी क्लास में हो गए, देखो तुम अब बड़ी क्लास में हो गए। तो अल्टीमेटली वो फील करने लग जाता है, उसके अपने आप पे सोचने लग जाता है बच्चा कि नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, राइट। और उसको सब कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो समस्या की शुरुआत तो यहीं से होती है। लेकिन टीचर्स जो उन बच्चों को देखते हैं उनका नज़रिया जो होता है वो भी बच्चे वाला होता है। तो एक घेप आ जाता है, एक घेप आ जाता है, और उस घेप के कारण बच्चे टीचर्स को नहीं समझ पाते हैं, टीचर्स बच्चे को नहीं समझ पाते हैं। और इस गैप के कारण बच्चा पढ़ाई से या तो डिटेच हो जाता है या फिर अटैच ही होता है, 2 में से एक ही चीज़ होती है। तो ऐसे केसेस में डिटेच होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर टीचर समझदारी से काम में नहीं लें। क्योंकि पेरेंट्स इस लेवल पे आने के बाद में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल पढ़ाई से रिलेटेड तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब छोटी क्लास में होता है तो हैंड राइटिंग के लिए भी हम पेरेंट्स को कह सकते हैं, कोई छोटा मोटा उसको पढ़ने के लिए बिठाना है तो भी पेरेंट्स को कह सकते हैं। पेरेंट्स की बात भी बच्चा डांट से फटकार के मान लेता है। लेकिन अब इस लेवल पे आने के बाद में पेरेंट्स हेल्पलेस हो जाते हैं। नाउ सारे की सारी जिम्मेदारी ट्रांसफ़र हो जाती है टीचर्स के ऊपर। और टीचर्स भी अगर इस समय क्लास 11th एंड 12th में 10th 11th 12th में अगर बच्चों के साथ में सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते, बैलेंसिंग नहीं करते हैं, तो फिर उस बच्चे से उस टीचर का डिटेच होना स्वाभाविक है। तो आज मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिन पे आप ध्यान रखकर बच्चों के साथ एक अच्छी तरह से अपना बैलेंस कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं और बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, क्योंकि जब इस लेवल पर आया है तो सबने उसको बड़ा बना दिया है, उसको ये महसूस हो रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो टीचर यहाँ पर एक गलती ना करें, और वो गलती है कि पब्लिक में सब बच्चों के सामने या फिर टीचर्स के सामने या फिर पेरेंट्स के सामने या फिर मैनेजमेंट के साथ में उसकी इंसल्ट ना करें। क्योंकि पब्लिकली अगर टीचर उस बच्चे की इंसल्ट करेंगे तो फिर वो उस सब्जेक्ट से, उन टीचर से वो डिटेच हो जाएगा। क्योंकि पहली बार उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, और अब सबके सामने अगर आपने उसकी इंसल्ट की तो वो फिर बहुत बुरा मानता है, और 90% बच्चे इसको नेगेटिव तरीके से लेते हैं और वो पढ़ाई से डिटेच हो जाते हैं। इनफैक्ट उस सब्जेक्ट से भी घृणा करने लगते हैं, केवल इस पब्लिकली उसकी इंसल्ट हुई है इस कारण से। तो हमको बहुत सावधानी रखनी है सब टीचर्स को
ये सबसे पहला है कि आप उसकी सबके सामने इंसल्ट मत करिए। आप सही हैं, टीचर सही हैं, इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, वो उसको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उसको इंडिविजुअली अकेले कमरे में अलग बुलाकर उससे बात कर लीजिए कि आपके तेरे और मेरे बीच की बात है, बस इसको ये ध्यान रखना है। तो शायद वो बच्चा डिटेच नहीं होगा, रेस्पेक्ट लेवल भी उसका उन टीचर के प्रति बढ़ जाएगा। तो ये मैंने पहला तरीका बताया जो हर टीचर को इस लेवल के बच्चों के साथ में करना चाहिए। दूसरा, टीचर शुड बी डेमोक्रेटिक। जब टीचर क्लास के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करता है कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा बदमाश है, इस कारण से इसको मैं पढ़ाई का ये चीज़ दूंगा और ये चीज़ नहीं दूंगा, तो फिर ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं कहता हूँ टीचर को जो उसकी डिलीवरी पार्ट है, लेक्चर से लगाकर मटेरियल से लगाकर, चाहे इंस्टीट्यूट हो तो उनके लिए भी मैं कहता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बड़ी गलती करते हैं। ये ए बेचे, ये बी बेचे, ये सी बेचे। नहीं, वो सोसाइटी में 2 डॉक्टर दे सकते हैं, वो सोसाइटी में 2 इंजीनियर दे सकते हैं, लेकिन अच्छे इंजीनियर या अच्छे डॉक्टर नहीं दे सकते हैं, बल्कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ बच्चों को देते हैं। वो वही सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको जो देना है वो हमारी कंट्री डेमोक्रेसी वाली है। आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ स्टूडेंट्स भी गोलियाँ चला देते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी कर देते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो मैं कहता हूँ जो भी कुछ बच्चों के साथ देना है, जो भी कुछ बच्चों से बात करनी है, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन, वो डेमोक्रेटिक वे से करनी चाहिए। अब ये बात अलग है, किसी की एक्सेप्टिंग पावर ज़्यादा होगी वो ले लेगा, किसी कम होगी वो देरी से लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा, लेकिन टीचर को हर चीज़ डेमोक्रेटिक वे से करनी चाहिए। तो टीचर का जो बिहेवियर होना चाहिए, उसकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसकी जो आवाज़ होनी चाहिए, उसका जो डिलीवरी पार्ट होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये दूसरी चीज़, टीचर को कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए इस कारण से कि वो लड़का बदमाश है, पीछे बोलता है, बात करता है, इसलिए मैं पढ़ाते समय उसकी तरफ नहीं देखूंगा या उसको वो चीज़ नहीं दूंगा, नोट्स जो देने चाहिए। नहीं, वो बहुत बड़ी गड़बड़ करेगा। इसलिए टीचर किसी भी परिस्थिति में डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये दूसरा मैंने आपको बताया। तीसरा, हाउ टू डील विथ स्टूडेंट्स। जो तीसरी चीज़ है वो टीचर को इनोवेशन करने चाहिए। अपनी पढ़ाई में केवल प्लेन अगर पढ़ाई कराएंगे तो उससे आज के दौर में फ़ायदा नहीं होगा। आज के दौर में बच्चों को देखते हुए, बच्चों को जानते हुए, बच्चों को समझते हुए, उनके लेवल को समझते हुए अपनी टीचिंग में नए नए एनालॉजी करनी चाहिए। एनालॉजी का मतलब है कि उनको जोड़ना चाहिए उसके आसपास की चीज़ों से और उसको पढ़ाना चाहिए। तो आई थिंक बच्चे के समझ में ज़्यादा आएगा, टीचर के प्रति रेस्पेक्ट लेवल बढ़ेगा नए नए उदाहरणों से। जैसे मुझे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाना था तो मैं ऐसे बच्चों को कम याद करा सका, लेकिन जब मुझे मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, जब मैंने अलग अलग तरीके काम में कि हेलन कब्र से फरार, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, बाबू अली गए इंडिया थैला लेकर, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नाना पापा आशु सब बीमार, उससे टीपो फेस सीबीआई एटी और होम है, नेहा और करीना जिंदा रानी, स्कूटर टीवी कार में फेकोनी कोपरजिंग वाई जरकोनी मोली टेक्नोरोपेल सीकेट ले टेंटे टंगस रहे ओस इरप्ले और मर। तो बच्चे कनेक्ट ज़्यादा हुए। जब मुझे एसिड और बेस का टेस्ट सिखाना था तो मैंने उनको कुछ उनकी मदद की। मदद क्या दी? पहले मैं सिखाता था कि अच्छा एसिड जो होगा वो ब्लू को रेड करेगा, बेस जो होगा वो रेड को, तो बच्चे भूल जाते थे, छोटे बच्चे 10th 9th के भूल जाते थे। मैंने उनकी मदद की कि देखो एसिड क्या है, पहला लेटर ए, अब बेस दूसरा लेटर बेस क्या है बोलिए बी, तो ए के और आपके पास लिटमस कितने हैं, रेड एंड ब्लू। तो एसिड का टेस्ट करना तो ए के बाद बोलो बी, ओके बी, तो मतलब ब्लू लिटमस को रेड करता है, वो एसिड हुआ, तो दूसरे वाला रेड को ब्लू करेगा, वो बेस हुआ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, एनालॉजी कर ले, उनको आप जोड़ दें अपने आसपास की चीज़ों के साथ में, तो आई थिंक
वो बच्चों को ज़्यादा कनेक्ट करेगी और आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को बढ़ा देगी और आपका आपका ही काम आसान कर देगी। तो तीसरी चीज़ मैंने आपसे कही कि एनालॉजी करना हर टीचर को आना चाहिए, पढ़ाते पढ़ाते उसको आसपास के वातावरण से जोड़ना आना चाहिए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल वेवलेंथ की बात करते हैं साइंस में, तो रेड लाइट जो विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो होता है ना विबग्योर, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, उसको विबग्योर बोलते हैं। लेकिन वॉयलेट कलर इज हार्मफुल फॉर अस, लेकिन रेड कलर इतना हार्मफुल नहीं होता है। तो उसको समझाने का तरीका होना चाहिए कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो देखिए सिग्नल्स भी रेड कलर के बनाए जाते हैं, दूर से नज़र आए इसलिए बहुत सारे जो बोर्ड होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, वो भी रेड कलर के बनाए जाते हैं। तो एनालॉजी, आप जितना ज़्यादा एनालॉजी करोगे बच्चों के ज़्यादा समझ में आएगा। एनालॉजी मतलब आसपास की चीज़ों से उस सब्जेक्ट को जोड़ना, राइट? तो ये तीसरी चीज़ हुई मैंने आपको बताई। नाउ फोर्थ चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है बच्चों के साथ में कुछ पल कभी न कभी हंसी मजाक के गाने के साथ में, उनकी हॉबी के साथ में, जो टीचर की हॉबी है, हर टीचर के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है, उस बच्चे को कभी कभी निकालना चाहिए और वो हॉबी के रूप में आप निकाल सकते हैं। और वो बच्चों के साथ जब आप, अगर मान लो आपको गाने गाने का शौक है, तो कभी कभी आप महीने में 2 महीने में जब भी ऐसा मौका मिले तो वो ज़रूर गाना गाइए, बच्चों के साथ शेयर करिए उसको। अगर आपको गेम्स का शौक है तो बच्चों के साथ कभी ज़रूर खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ भी खेलिए, लेकिन कुछ न कुछ आपकी हॉबी का शेयरिंग बच्चों के साथ रहना चाहिए, जिससे बच्चों के साथ आपका अटैचमेंट, आपकी बॉन्डिंग बनती है। और जब बच्चों के साथ टीचिंग तो क्या है, मैं सोचता हूँ टीचिंग कुछ भी नहीं है, बच्चे पढ़ लेते हैं, सिर्फ एक अट्रैक्शन है कि उस टीचर के प्रभाव से वो बच्चे पढ़ने लग जाए। ये टीचर का महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए उनको मोटिवेट लगातार करते रहना चाहिए। बस टीचर को, पेरेंट्स को अगर बच्चों को मोटिवेट करना आ जाए तो बच्चे अपने आप सब कर लेते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जेनेटिकली दिस जनरेशन इज मोर इम्प्रूव्ड देन अस। आनुवंशिक रूप से ये जो बच्चों की जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, हमसे ज़्यादा इनका दिमाग फ्रूटफुल है। ये बात अलग है कि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा है इसलिए हमको सब्जेक्ट आ गया है इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद में। बाकी नयापन, सब्जेक्ट को नए तरीके से करना, वो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है। जेनेटिकली दिस जनरेशन इज़ मोर इम्प्रूव्ड, साइंस ये कहती है। इसलिए अगर हमको मोटिवेशन करना आ जाए, अगर हमको इनको पुश करना आ जाए, अगर इनको आगे बढ़ाना आ जाए, तो ये अपने आप दुनिया के किसी भी लेवल पे पहुंच जाएंगे। और सोचिए, हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम इनको पढ़ाते हैं, अगर इनका रिजल्ट अच्छा होगा तो हमारे पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा देगा। तो ऑल द बेस्ट। मैंने कुछ टेक्निक्स आपको बताई है, उन टेक्निक्स को काम में लेके हर टीचर अपने आप को सुपर हिट साबित कर सकता है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम टू माय ऑल एजुकेटर्स और सारे मेरे जो अध्यापक मित्र हैं उन सब के लिए ये कुछ मेरे अनुभव थे जो मैंने शेयर किए। आप इन अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।